हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये पहला तो एक सवाल का एड्रेस करने की कोशिश करेगा, क्या डंकी क्रॉस कर सकती है टाइगर 3 का बिजनेस ओवरऑल बेसिस पे, जिसका बिजनेस था 466 करोड़ रुपीज़ के आसपास टाइगर 3 का। अब टाइगर 3 300 करोड़ में बनी थी, 466 करोड़ में वो एक सेमी हिट टाइप सी कहलाने लग गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों इतने से ही पैसे के अपग्रेड के ऊपर ही वो सेमी हिट कहलाने लग गई? पहला रीज़न तो उसका वहाँ पर ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब हैं और जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो सेम है, तो बीच के जो मार्जिन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसकी वजह से जो कुछ भी कलेक्शन आता है तो वो सीधा प्रोड्यूसर साहब के जेब में जाता है, इक्वलेंट टू डिस्ट्रीब्यूटर के जेब में जाता है। इस वजह से स्मार्टली अगर इस मूवी को देखा जाए तो जो भी कलेक्शन आता है वो सीधा यशराज को चला गया, क्योंकि वो खुद ही प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब ऐसी ही स्मार्टनेस थी जो डंकी के अंदर भी दिखाई गई थी, क्योंकि इस केस के अंदर जो एक्टर्स हैं और डायरेक्टर हैं उसने पैसे नहीं लिए थे, तो जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग थी वो काफ़ी कंट्रोल थी, 120 करोड़ रुपए। और करीबन ये कह सकते हैं कि 200 करोड़ रुपए के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर की लैंडिंग कॉस्ट थी। तो 400 करोड़ एंड अबव पे सबको प्रॉफिट ही होगा, जो कि अब 400 करोड़ क्रॉस हो चुका है। तो ये मूवी भी काफ़ी इंटेलिजेंटली फ्रॉम अ बिजनेस एंगल रखी गई है। तो ये भी मूवी हिट इस वजह से हो जाएगी। जिनको भी डाउट हो रहा था कि हिट होगी कि नहीं होगी, इनफैक्ट जिस तरीके से जा रही है तो ये सुपर हिट का टैग भी ले सकती है। अब क्या ये मूवी जिसको बोला जा रहा है ये मास्टरपीस है, ये है वो है, काफ़ी लोगों ने डिस्कशन भी करा इसको लेके, और फ्लॉप बोला गया टाइगर 3 को। तो उसका 466 है और इसका 400 है। तो ये थोड़े से डबल स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के। लोग अपने अपने स्टार्स को बचाने के चक्कर में थोड़ा सा एक को मास्टरपीस फिर एक को फ्लॉप, और फिर अगर वाइसे वर्सा, ऐसा नहीं है कि कोई एक फ़ैन क्लब ऐसा कुछ कर रहा है। सारे फ़ैन क्लब जो है करप्ट हो चुके हैं, वो सिर्फ अपने फैंस को बचाने में लग जाते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डंकी का जो बिजनेस है ओवरऑल बेसिस पे जस्ट अबाउट टाइगर 3 तक पहुंचेगा, या जस्ट अबाउट उसको क्रॉस करने की संभावना रखता है। आज बहुत क्रूशल डे है डंकी के लिए, क्योंकि जो कलेक्शंस हैं, जो बड़े बड़े कलेक्शंस आ रहे थे, जो डबल डिजिट को जस्ट टच कर रहे थे, वो थोड़े से अब रिड्यूस हो गए। वह छुट्टियां सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो आज से जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होगी। आज ऐसा लग रहा है लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास इसके किटी के अंदर आएंगे, विच इज़ अ स्टेबल नंबर, बट एट द सेम टाइम नॉट गुड इनफ फॉर अ नंबर विच इज़ 466। तो देखते हैं कहाँ तक ये जाता है, बट उसके इन एंड अराउंड ही ये होगा या जस्ट अबाउट क्रॉस करेगा, ऐसा अभी फ़िलहाल के लिए लग रहा है। हालांकि कल तक तो मैंने आपको ये भी बोला था कि 500 करोड़ क्रॉस कर जाएगा, लेकिन वो हेविली डिपेंडेंट था कि ये आउटसाइड इंडिया किस तरीके का परफॉर्मेंस देती है, जो कि बहुत अच्छा दे रही है इस टाइम पे। तो उसके कॉन्फिडेंस के चलते, जो कि टाइगर के अंदर नहीं आया था, क्योंकि बाहर वो इतनी ज़्यादा नहीं चली, डोमेस्टिकली जितना बिजनेस आया लार्जली वहाँ से आया। पर डंकी के केस में हाफ एंड हाफ चल रहा है, जितना यहाँ कर रही है उतना ही बाहर कर रही है। 200 यहाँ पर हुआ, 400 बाहर हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल 100% यहाँ 100% वहाँ। तो टोटल मिला के अच्छा खासा शाहरुख खान का फैन बेस बना हुआ है यहाँ भी और आउटसाइड भी। तो जिसकी वजह से लग रहा है कि जस्ट टाइगर को ओवरटेक करेगी और टच अपॉन 500 कर लेगी, ऐसा अभी लग रहा है। और जो लोग डीमीन करने लग जाते हैं कि एक मास्टरपीस हो गया सेम ही कलेक्शन के ऊपर और एक हो गया फ्लॉप सेम ही कलेक्शन के ऊपर, वो थोड़ा सा भावनाओं को ज़रा थामे। कोई भी एक्टर को आपके सपोर्ट की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि किसी और को डीमीन करें, बल्कि आपका एक्टर तब खुश होगा जब बोलोगे कि यार मुझे और चैलेंज करो ताकि मैं और बड़ा बनूं। बाय बाय।